जैसा कि आप देख रहे हैं ठंड बढ़ती हुई जा रही है। मछली पालन करने वाले भाइयों के लिए या मुर्गी पालन या बटेर पालन करने वाले भाइयों को इस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उन सब की जानकारी लेने के लिए हमारे पास हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक। उनसे परिचय प्राप्त करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मौसम में आप अपने मुर्गी पालन, बटेर पालन या मछली पालन को कैसे बचाया जाए जिससे आपको नुकसान ना हो। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन, कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी, आगरा। जैसा कि सर आप जानते हैं इस मौसम दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा है, टेम्परेचर बहुत नीचे आ गया है और ठंड में देखा जाता है मुर्गी पालन और मछली पालन को ज़्यादा नुकसान होता है। जी इसके बारे में किसान भाइयों को कुछ पता है? जी एक्चुअली में ऐसा है कि जैसे कि अब दिन प्रतिदिन सर्दी का जो मौसम है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे आज देख रहे हो तो बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगभग 2-3 दिन से लग रहा है। तो बाकी और भी मछली पालकों के क्वेश्चन हैं कि उनकी मछलियां दाना नहीं खा रही हैं या फिर मछलियां दिखाई नहीं दे रही हैं। देखो किसान भाइयों, पहले तो क्या है कि जब सर्दी का जैसे ही मौसम आता है, तापक्रम अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही नीचे चला जाता है तो मछलियाँ खाना खाना कम कर देती हैं। और उसके साथ ही अगर किसी कारणवश तापक्रम अगर 11 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो मछलियाँ पूर्णतः खाना खाना बंद कर देती हैं। वजह ये होती है कि जैसे मछलियाँ खाना नहीं खाती हैं तो वो क्या है, एक तरह से उनका ये रीज़न होता है कि तालाब का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। तो तालाब का पानी ठंडा होने की वजह से जैसे ही मछलियाँ ऊपर आने की कोशिश करती हैं तो उन्हें एक तरह से थर्मल शॉट लगते हैं। तो एकदम पानी जब ठंडा ठंडा लगता है तो वो मछलियाँ ऊपर नहीं आती हैं और भूखी बनी रहती हैं या एक तरह से खाना नहीं खाती हैं। सर, जैसा आपने बताया 20 टेम्परेचर मौसम डाउन हो जाता है, आज ठंडा मौसम हो चुका है। अक्सर देखा गया है इस समय मछली दाना खाने ऊपर नहीं आती है, तो किसान भाइयों को चिंता हो जाती है। देखो मौसम जैसे ही सर्द होता चला जाएगा तो मछलियाँ खाना खाना कम करती चली जाएंगी। तो किसान भाई थोड़ी कुछ सावधानियाँ ऐसी हैं जिनको बरत के अपनी मछली का पालन इस समय कर सकते हैं। वो कौन कौन सी सावधानी है जिसे जी किसान भाई पालन करें? जी जी देखो, पहले तो ये है कि कोशिश करें किसान भाई, जब भी दाना डालें, दाना तब डालें दिन में धूप निकले। जैसे अगर सुबह को दाना डालते हैं तो कोशिश ये करें लगभग में 10 से 12 बजे के बीच में अगर धूप आती है तभी उन्हें दाना डालें। और किसी कारणवश ऐसा रहता है कि उस दिन धूप ही नहीं निकली है ना, तो उस दिन जब भी आप उसमें तालाब में पानी चलाएं, बोरवेल का जब पानी चलाएंगे तो जब बोरवेल का पानी चलाएंगे तब उस टाइम पर दाना डालें तो मछलियाँ दाना खाएंगी। फिर भी मछली दाना खाने कम आती हैं या बिल्कुल खाना खाने नहीं आती हैं, तो उसमें किसान भाई क्या करें? हाँ, तो उसके लिए देखो, जैसे इस तरह का अगर तालाब है तो अधिकतर ये देखा गया है कि तालाबों पर जो है जो जाली वगैरह पड़ी हुई है। तो इसमें लगभग में किसी भी तालाब, कोई भी तालाब है तो 10 स्क्वायर फीट या 20 स्क्वायर फीट में, 10 स्क्वायर फीट या 20 स्क्वायर फीट में एक कोई त्रिपाल वगैरह डाल दें तालाब पे, है ना। त्रिपाल वगैरह डाल देंगे तो उसमें क्या है, नीचे थोड़ी उस जगह पर भरक बनी रहेगी। भरक बनी रहेगी तो उस जगह पर अगर दाना डालेंगे तो मछलियाँ दाना खाने के लिए आएंगी। जैसे अभी जैसा कि दाना खाने कम आती हैं, जैसा आप बता रहे हो, उसका कोई प्लास्टिक की थैली वाला डाल दें, उसमें गर्म हवा हीट बन जाएगी, उसके नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। इसके अलावा कोई दवाई मेडिसिन ऐसी आती हो जिसको डालें उससे आ जाए या भूखी ना मारें, ऐसा कुछ होता है? देखो, मेडिसिन की तो ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मछलियाँ एक तरह से जो है ना, ठंडक की वजह से, जैसे पानी जब ठंडा हो जाता है उस वजह से ऊपर नहीं आती हैं या उस वजह से दाना नहीं खाती हैं। तो इसमें मैं तो एक सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है दवाई डालने वाली। सिर्फ जो सावधानियाँ मैंने बताई हैं कि जब भी दाना डालें तो जब पानी चलाएँ उस टाइम दाना डालें, क्योंकि जहाँ पानी की धार गिरती है वहाँ मछलियाँ आप देखोगे जाएंगी, क्योंकि वो ताज़ा पानी होता है। ताज़ा पानी का जो तापक्रम जो होता है लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे कि मान लो मछलियाँ 15 दिन या 1 महीने पूरी ठंड दाना नहीं खाती है, तो कोई मरने के चांस बढ़ जाते हैं या कुछ और दिक्कत आ सकती है उसमें? देखो, मरने के चांस उससे तो नहीं होते हैं। अगर जैसे मौसम, जैसे आप देख रहे हो आज मौसम है इस तरह से, अगर बादल रहता है तो इस टाइम पर क्या होता है कि सूर्य की रोशनी जब तालाब में नहीं जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा अगर तालाब में अगर घट जाती है, अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है पानी का, तो मछलियों को मरने का डर रहता है। बाकी अगर मछलियाँ, होता है कि इन महीनों जैसा में कि आपने कहा ठंड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए किसान भाई क्या करें?
देखो, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए एक सजेशन है कि जनरली पानी को क्या है, आप अपने तालाब में कोई फुहारा लगा सकते हो जो कि पानी को हवा में उछले, और पानी जब वायु के संपर्क में आएगा उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। मछली के साथ साथ हम साथ ही एरिएटर का भी उपयोग कर सकते हो। मछली के साथ हम ये इसकी मुर्गी पालन की बात करते हैं, इनमें भी मृत्यु दर देखी जाती है सर्दियों के दिन में, इनका भी कुछ उपाय बताएं। हाँ देखो, सर्दियाँ पड़ेंगी तो बर्ड को भी ठंडी हवा से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनको भी क्या है कि जैसे आप ये देख रहे हो मेरा मुर्गी का शेड बना हुआ है, तो सर्दियों के दिन में हम क्या करते हैं, इसे पूरा कवर्ड कर देते हैं क्योंकि बाहर की हवा बिल्कुल ना लगे। और जैसे मुर्गी है या बटेर है तो उनका जनरली तापक्रम मेंटेन करने के लिए जो इनका शेड बना हुआ है वहाँ पर जैसे 200 वाट के बल्ब हैं उनको लगा देते हैं, जिससे उसमें हीट बनी रहे। मतलब एक तरह से अगर किसान भाई बल्ब लगा सकते हैं और हीटर भी लगा सकते हैं, इससे उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये बचाव का उपाय है। तो जो ठंड लगती है, छोटे चूजे होते हैं बच्चे, उन्हीं को लगती है, जब बड़े हो जाते हैं उनको भी ठंड लगने के चांस होते हैं। देखो, जीव हैं, चाहे मछली हुई चाहे मुर्गी हुई, जीव को ठंडक से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटे बड़े से मतलब नहीं है, सभी जीव को ठंडक से बचाना पड़ता है। मतलब जो अगले 2 महीने सर्दी के आने वाले हैं, इसमें इनका विशेष तौर पर बच्चा बहुत ज़रूरी है। हाँ जी जी। और हमारे किसान भाइयों को इससे संबंध 1-2 बात और बता महत्वपूर्ण। जी जी। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि जो आगे आने वाले महीने दिसंबर और जनवरी के जो महीने हैं, इसमें जो भी चाहे पशुपालक हैं और चाहे मछली पालक हैं या फिर मुर्गी बटेर पालक हैं, इनको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। जैसा कि किसान भाई आप देख रहे, जैसा